मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची से नाराज स्वर्ण बिरादरी के लोगों ने शुक्रवार को एक पंचायत की, जिसमें पंचायती चुनाव का बहिष्कार करते हुए फरमान जारी किया गया कि जो भी व्यक्ति पंचायत के फैसले के खिलाफ वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। वहीं ये भी फरमान सुनाया गया कि अगर इस पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को नहीं बदला गया तो आगामी सभी चुनाव में स्वर्ण समाज मतदान का पूर्णतः बहिष्कार करेगा। और मिलता कुछ नहीं है, दोस्ती भी है। ताऊ जी, आपका नाम? ठाकुर वेदपाल जी। आज किस मुद्दे को लेकर पंचायती क्या भाई आरक्षण वाला ही है, सब परेशान है। एकदम सारे उत्तर प्रदेश में हलचल होगी। प्रधानी के इलेक्शन में बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, टोटली तब्दील कर दिया। टोटल स्वर्ण समाज खिलाफ है, रोष है। आज पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय हुई है आगामी चुनाव में बहिष्कार सरकार, कोई सी भी सरकार हो आरक्षण के विरुद्ध में। प्रधान जी, किस बात को लेकर पंचायत की गई थी क्या? आज पंचायत हुई है। ये जो सरकार ने आरक्षण लागू कराया, इसमें ठाकुरों का हक जितना था वो टोटल हक खोज लिया, या आप मोमडंस का मान लो स्वर्ण जाति का जितना भी था वो सब खत्म कर दिया। जितने गांव स्वर्ण के थे वो सारे SC OBC में लगा दिए। अब आप सपोज करो SC OBC में गांव तो लग गए, इसके बाद में जो SC OBC की वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ भी वही इलेक्शन लड़ेंगे, उनके ही जीतेंगे। क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय तो लिया गया कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, SC OBC वाले को जिला पंचायत से ले गए जहाँ प्रधानी तक के को, तब तक हर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हुक्का पानी का क्या था मामला? हुक्का पानी का मामला तो यह है, पंचायत ने निर्णय दिया कि जो भी व्यक्ति स्वर्ण समाज के फैसले के खिलाफ जाएगा, बूथ पर वोट डालने के लिए जाएगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा, बिरादरी सबसे अलग कर दिया जाएगा। आज किस मुद्दे को लेकर पंचायत की है, क्या है पूरा मामला? देखो, मामला ऐसा है, सरकार ने जितनी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया लागू करी, उसमें 99% जो भी सवर्ण समाज के गांव थे वो सभी गांव SC में और OBC में चले गए। हमें कोई दिक्कत 1% नहीं है कि SC के लोग चुनाव न लड़े, OBC के लोग चुनाव न लड़े, लेकिन क्या ये लोकतंत्र और स्वतंत्र भारत की प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति को जकड़ के, एक व्यक्ति को मार के और दूसरे व्यक्ति को पैदा करा जा? ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं वो स्वतंत्र हैं, वो भी चुनाव लड़े, लेकिन यदि हमें मार के हमारे अधिकारों का हनन करके यदि उन्हें चुनाव लड़ाना सरकार चाह रही तो हम इस आरक्षण का पुरजोर विरोध करें। अभी आपने कहा है कि चुनाव होगा, किसी बूथ पर कोई भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति नहीं जाएगा। यदि आरक्षण में परिवर्तन नहीं होगा तो सरकार समझ ले, चाहे वो इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो ये समझ ले, यदि आरक्षण में परिवर्तन नहीं हुआ, सवर्ण समाज को उसका अधिकार नहीं मिला, तो आगामी सन 2024 तक के सभी चुनाव का सवर्ण समाज पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा और कोई भी बूथ पे वोट गिरने नहीं जाएगा। अभी आपने कहा है कि दलित के यहाँ स्वर्ण समाज की महिलाएं कट्टा लेकर जाती है, ये क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि समाज ने एक व्यवस्था बना दी। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे खेत में घास नहीं करने जाना थी, वो हमारे खेत में हमारी सहयोगी नहीं थी, लेकिन समाज ने आज उस समाज को, जो समाज उन्हें कल अनाज दिया करता था, वो समाज जो खेत में काम करने की मजदूरी दिया करा था, आज उसी समाज की विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने लाकर उस कंडीशन में खड़ा कर दिया कि वो एक 10 किलो अनाज लेने के लिए एक उस कोटे धारक के पास जाने की कोशिश में है कि मुझे 10 किलो अनाज मिल जा। मैं सरकार से ये कह रहा कि जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है, जो वंचित है, दलित है, सरकार सिर्फ उसे ही कोटा देवे, बाकी सबका कोटा बंद करे। हम लोग अपने अधिकारों का हनन 10 किलो अनाज में महसूस कर रहे। यदि सरकार 10 किलो अनाज में हमें पटाना चाह रही तो हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार दे, आरक्षण में हमारे बच्चों को भी नौकरी का अधिकार दे और शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करे।
अब आज क्या निर्णय लिया गया कुल मिलाकर? आज निर्णय ये लिया गया कि आज रोहिणी में पंचायत बुलाई गई थी, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पूरा विरोध करते हैं इस आरक्षण प्रणाली का। और कल दूधली में पंचायत होगी और मुजफ्फरनगर में कॉन्फ्रेंस है कल, उसके बाद हम एक बड़ा निर्णय लेंगे और लाखों की संख्या में सवर्ण समाज इकट्ठा होकर पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करें। अभी आपने एक बयान दिया था कि ये चुनाव आगामी जो भी चुनाव होगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। आगामी सभी चुनाव, चाहे वो ये भी चुनाव है, चाहे वो सन 2022 का चुनाव हो, चाहे सन 2024 का चुनाव हो, यदि हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम आगामी सन 2024 तक के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, जो आपकी जो गांव की सीट है वो एससी में आई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे तरीके से चुनाव लड़वाओगे? अच्छा महसूस कर रहे हैं, आनी चाहिए। और भी स्वर्ण इनमें गांव में पंचायत हुई है, पंचायत में एक निर्णय लिया गया है कि कोई भी ठाकुर समाज वोट डालने नहीं जाएगा, स्वर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति बूथ वोट डालने नहीं जाएगा। यो उनके जो बात है, तरीका है, गलत है। देश को 70-75 साल हो गए आज़ाद हुई, आज तक ये ऐसी कास्ट ये भी तो वोट दे रही है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है फिर जैसी है। नीरज भाई, जैसे कि दलित में आपकी सीट आई है आरक्षण में, तो चुनाव लड़ रहे हैं जैसे कि लोग, तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें? कैसे ही कुछ दलितों जो काम रुके हुए हैं प्रधान शायद उन्हें पूरी कर सकें, जो स्वर्ण समाज नहीं कर पाता, शायद दलित के कैंडिडेट उन्हें कर दें। और ये पंचायत हुई है, ठाकुर समाज ने पंचायत की है कि अगर हम दलित को वोट नहीं देंगे और वोट डालने नहीं जाएंगे, और क्या दलित समाज पूरी जन्म से वोट देता रहा, क्या हम अपराध कर रहे थे? मतलब ठाकुर समाज को एक बार भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इस बात को, जो पूरी उम्र से में वोट देते आए दलित हमेशा से उन्हें, मैं तो पुण्य का काम कर रहे थे, उन्हें एक बार वोट देनी पड़ेगी दलितों को तो पाप हो जाएगा, ये सोचना चाहिए उन्हें बस। और मैं किसी के बारे में याद नहीं जान।